दोस्तों, आज के युग में मॉडर्न युग में इनफर्टिलिटी की समस्या आए दिन बढ़ती जा रही है, जिसमें प्राइमरी इनफर्टिलिटी हो या सेकेंडरी इनफर्टिलिटी हो, दोनों के केसेस आए दिन चिकित्सालय में मिलते रहते हैं। तो बात ये आती है कि इनफर्टिलिटी यानी बांझपन जिसको कहा जाता है, संतानहीनता, इसके लिए जिम्मेदार कौन है? पुरुष जिम्मेदार है या महिला जिम्मेदार है? कई बार इन चीजों पे बहस हो जाती है, परिवार में विच्छेद हो जाता है। कई पेशेंट हमारे क्लिनिक में आते हैं और कहते हैं कि सर, हमारे हस्बैंड टेस्ट नहीं कराना चाहते हैं, पति हमारा कोई भी जांच कराने से सीधे मना कर रहे हैं, या बहुत से ऐसे पुरुष वर्ग के लोग आते हैं जो कहते हैं कि हमारी पत्नी में ही कमी है और हमारे अंदर कोई समस्या नहीं है। तो दोस्तों, सत्य क्या है? आयुर्वेद शास्त्र क्या कहता है? चिकित्सा शास्त्र क्या कहता है इस बारे में? इसको जानेंगे आज के वीडियो में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, जहां बात संतानहीनता, बांझपन या इनफर्टिलिटी की आती है, वहां पे यानी पुरुष और महिला का बराबर का भागीदारी होता है। कोई भी अगर गाड़ी आपको चलानी है तो दोनों पहिए उसके सही होने चाहिए। एक पहिया पंचर हो और एक पहिया बिल्कुल सही हो तो वो गाड़ी सुचारू रूप से नहीं चल सकती है। उसी प्रकार अगर किसी दंपत्ति में संतानहीनता की समस्या है या बांझपन है या संतान चाइल्ड कंसीव नहीं हो रहा है, तो उस जगह पे समस्या दोनों में हो सकती है। इसके लिए बेहतर तरीका यही है कि आप अपने चिकित्सक से एक बार जाके परामर्श लें और हस्बैंड वाइफ दोनों का टेस्ट कराना बिल्कुल ही जरूरी होता है। कभी कभी क्या होता है कि महिलाओं में कोई भी लक्षण या कोई भी जांच में पॉजिटिविटी नहीं आती है, फिर भी महिलाओं की चिकित्सा हार्मोनल इम्बैलेंस या पीरियड की समस्या होने की वजह से या और भी यूट्रस को कंसीव के लिए तैयार करने के लिए औषधियों का चलाना नितांत आवश्यक होता है। लेकिन अगर पुरुष के जांच में कोई समस्या नहीं निकलती है तो पुरुष को मेडिसिन की जरूरत नहीं होती है, किसी भी औषधि की जरूरत नहीं होती है, परंतु दोनों का टेस्ट कराना, जांच कराना बिल्कुल ही आवश्यक है, कंपलसरी है। और अगर ऐसा नहीं करते हैं तो वहां संतान प्राप्ति में समस्या होती है। किसी भी रोग की चिकित्सा के लिए जो भी उसके पक्ष हैं, बेहतर पक्ष जानने के लिए बिना चिकित्सक के राय के खुद से अपने आप विचार बना लेना कि हम पुरुष हैं, हमारे अंदर पुरुषत्व की कमी नहीं है या हमारे में कोई समस्या नहीं है, ये बहुत बड़ी विडंबना का कारण बन सकता है। कभी भी अगर आपको इस तरह की समस्या हो, भले ही प्राइमरी इनफर्टिलिटी हो या सेकेंडरी इनफर्टिलिटी हो, प्राइमरी इनफर्टिलिटी वो होता है जो फर्स्ट टाइम ही कंसीव ना होता हो, यानी जैसे ही विवाह हुआ और अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स 1 साल तक आपने किया, उसके बावजूद आपको बच्चा कंसीव नहीं हो रहा है, बच्चे के लिए आप ट्राई कर रहे हैं 1 साल से और बच्चा कंसीव नहीं हो रहा है, तो इसको प्राइमरी इनफर्टिलिटी कहते हैं। सेकेंडरी इनफर्टिलिटी वो होता है जो किसी दंपत्ति को संतान हो परंतु दूसरा संतान होने के लिए समस्या खड़ा हो रहा हो, दूसरा संतान कंसीव नहीं हो रहा है, तो उसको सेकेंडरी इनफर्टिलिटी कहते हैं। दोनों केसेस में हस्बैंड वाइफ दोनों का टेस्ट कंपलसरी होता है और इसके बिना कोई भी चिकित्सा कराना व्यर्थ है आपका। इसलिए अपने चिकित्सक से जाके मिलें और समाज में लोग जो भ्रांतियां फैला के रखे हुए हैं उन भ्रांतियों को दूर करें और अपने चिकित्सक से आप सहयोग लें और उसकी चिकित्सा कराएं। तो बात ये आती है कि महिला और पुरुष दोनों का टेस्ट क्या एक साथ होना अनिवार्य है? तो दोनों का टेस्ट एक साथ अनिवार्य है भी और नहीं भी। इसलिए है क्योंकि अगर दोनों का जांच एक साथ होगा, अगर मान लीजिए
महिला का टेस्ट आपने कराया, कुछ समस्या निकली, उसके बाद उसकी चिकित्सा हम कराते रहे, कई महीनों बाद फिर आपने टेस्ट करवाया और पता चला कि आपको भी कई महीने उसको रिकवर करने में लगेगा, तो फिर वो समस्या आपके लिए टाइमिंग वो डबल हो जाती है। जो आपकी पत्नी या पार्टनर का ट्रीटमेंट करने में जो समय गया है, उस समय में आपकी भी चिकित्सा हो सकती थी, लेकिन वो अवॉइड करने की वजह से वो टाइमिंग आपका बढ़ जाता है। तो आइए ये जानते हैं कि मेल में जनरली टेस्ट कौन-कौन से होते हैं और फीमेल में क्या-क्या टेस्ट कराया जा सकता है। वैसे जो टेस्ट हम बता रहे हैं, ये कोई कंपल्सरी नहीं है कि हर रोगी के लिए ये टेस्ट अनिवार्य ही हो। बिना चिकित्सक के अपने परामर्श के कोई भी जांच न कराएं, या आप संतानहीनता की चिकित्सा करा रहे हों या किसी भी रोग की चिकित्सा करा रहे हों, एक बार अपने चिकित्सक से परामर्श लेके जो आपके डॉक्टर द्वारा एडवाइस किया जाए, उन टेस्ट को, उन इन्वेस्टिगेशन को कराना इंपॉर्टेंट होता है, वो जरूरी होता है। तो दोस्तों, मेल में जनरली सीमेन एनालिसिस टेस्ट होता है, जो आपकी कीटाणुओं की संख्या, स्पर्म काउंट की संख्या, उसकी मोटिलिटी और उसकी गुणवत्ता के बारे में जानकारी देता है। वो सबसे इंपॉर्टेंट और कॉमन टेस्ट होता है जो हर पुरुष को कराना ही चाहिए, अगर वो संतानहीनता के शिकार है या बच्चा कंसीव नहीं हो रहा है। इसके अलावा और भी ब्लड टेस्ट हो सकते हैं। बहुत से ऐसे इंटरनल इन्फेक्शन होते हैं जिसके वजह से आपको इनफर्टिलिटी हो सकता है। जैसे अगर आप डायबिटिक पेशेंट हैं या इम्पोटेंसी की प्रॉब्लम है, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की समस्या है, या आपको किसी तरह का यूरिन में इन्फेक्शन है या ब्लड में इन्फेक्शन है, तो वो आपके स्पर्म्स की क्वालिटी को इफेक्ट कर सकता है। इसलिए सबसे बेहतर उपाय ये है कि आप अपने चिकित्सक से एक बार परामर्श करके ही सारी चिकित्सा के अंतर्गत जांच कराएं। और इसी प्रकार महिलाओं के लिए, फीमेल पार्टनर के लिए जो सबसे कंपल्सरी टेस्ट बताया गया है, पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एक यूएसजी कराना होता है, जो यूएसजी होल एब्डोमेन। दूसरे कुछ हार्मोनल टेस्ट होते हैं, जैसे थायराइड के टेस्ट कराना आपको कंपल्सरी है, और कुछ स्पेशल हार्मोन्स के टेस्ट होते हैं जो आपके डॉक्टर्स आपको रिकमेंड करते हैं। रूटीन टेस्ट दोनों को, हस्बैंड और वाइफ दोनों को कराना अनिवार्य होता है। दोस्तों, यूएसजी के अलावा एक और टेस्ट होता है एचएसजी, जिस जांच से आपको ट्यूब की ब्लॉकेज या ट्यूब के कंडीशन का सही पता चलता है, जिससे बच्चा कंसीव होना न होना उस पर काफी चीजें डिपेंडेंसी होती हैं। तो दोस्तों, कभी भी आपको अगर चिकित्सा करानी है तो आप ये बिल्कुल ही न भ्रांति मन में रखें कि फीमेल पार्टनर की ही केवल चिकित्सा होगी, मेल की नहीं होगी। और फीमेल भी कभी ये ना समझें कि हमारा सब कुछ सही है, पीरियड टाइम से आता है और स्वस्थ हैं बिल्कुल, तो ऐसा नहीं है कि आपको समस्या नहीं हो सकती। कोई भी क्रोनिक डिसीज अगर आपको है जिसकी वजह से आपको इनफर्टिलिटी की समस्या है, उसके लिए शोधन सबसे बेहतर उपाय बताया गया है आयुर्वेद में, जिसमें उत्तरवस्ती, बस्ती, विरेचन और तमाम ऐसी प्रक्रियाएं हैं जो आपके चिकित्सक द्वारा आपको एडवाइस की जाती हैं। उसके बाद इन चिकित्सा को कराने से आपकी अंदर की जो टॉक्सिटी होती है, या फीमेल इनफर्टिलिटी में एक जो कॉमन समस्या बताई गई है, पीसीओडी या पीसीओएस की समस्या हो गई, या थिकेंड एंडोमेट्रियम की समस्या हो गई, या फिलॉपियन ट्यूब का ब्लॉकेज हो गया, इसके लिए स्पेशली पंचकर्म में उत्तरवस्ती, बस्ती या विरेचन, कई प्रक्रियाएं ऐसी हैं जिसके द्वारा आपको डिटॉक्सिफाई करके मेडिसिन चलाया जाता है। वही मेडिसिन आपकी बॉडी पे डिटॉक्सिफिकेशन या पंचकर्म के बाद आपके इफेक्ट को 10 गुना तक बढ़ा देता है, जिससे आपके रोग सही होने में चांसेस बढ़ जाता है। ऐसे ही मेल्स में बहुत सी ऐसी समस्या होती हैं, पुरुष में ऐसी बहुत सी दिक्कतें होती हैं, जैसे ओलिगोस्पर्मिया, एजोस्पर्मिया, या डायबिटिक के पेशेंट हो, या किसी तरह की क्रोनिक डिसीज की इंफेक्शन हो, तो उसको दूर करने के लिए भी
मेल में भी उत्तर बस्ती का सहयोग लिया जाता है, विरेचन का सहयोग लिया जाता है और बस्ती का सहयोग लिया जाता है, जिसमें अनुवासन और निरोग बस्ती का बहुत ही बड़ा योगदान होता है। दोस्तों, कोई भी चिकित्सा करने से पहले अगर आप अपने चिकित्सक से परामर्श लेकर के चिकित्सा कराते हैं, प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करा के रोग को पकड़ के उसकी चिकित्सा अगर होती है तो वो चिकित्सा सफल होती है और आपके परिवार में एक नन्हा मुन्ना बच्चा खिलखिलाता हुआ आता है, जिससे आपके जीवन की सार्थकता कंप्लीट होती है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हमने जाना कि इनफर्टिलिटी में मेल और फीमेल दोनों की चिकित्सा कितना इंपॉर्टेंट है, और इसी प्रकार सरल सामान्य भाषा में आयुर्वेद और आयुर्वेद से जुड़े हुए समस्याओं को जानने के लिए आपके अपने चैनल वीडियम आयुर्वेदा को लाइक, सब्सक्राइब या शेयर करते रहिए। अगर कोई आपकी क्वेरी है या कोई सवाल है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके हमसे पूछ सकते हैं। नमस्कार दोस्तों।